तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूं सचिन। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि संख्या के प्रकार, कौन सी संख्या क्या होती है, मतलब कौन कौन संख्या होती है, वो सभी संख्याएं हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो में गुणज और गुणनखंड पढ़ेंगे, ठीक है। और इनमें क्या अंतर होता है ये भी जानेंगे। गुणज क्या होता है ये जानेंगे, गुणनखंड क्या होता है ये जानेंगे, और इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणज, ठीक है। पहले गुणज, गुणज क्या होता है, ठीक है। तो गुणज वह होता है जिन संख्याओं को वह पूरी तरीके से काट दे, यानी कि गुणज का मतलब अगर किसी संख्या का गुणज लिखना है तो उसका टेबल यानी कि उसका पहाड़ा लिख देंगे, ठीक है। कि जिस जिस संख्या को वह पूरी तरह विभाजित कर देगा वह उस संख्या का गुणज है। जैसे मान लेते हैं 2 का गुणज, जैसे 2 का गुणज लिखना है, 2 का गुणज, तो इसका मतलब 2 का टेबल लिख देंगे, यानी कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो जो उसके टेबल में आएगा वो तो उससे विभाजित ही होगा। तो जैसे 2 तो होगा ही, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जाए, कोई जरूरी नहीं कि 10 तक जाए, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अगर किसी संख्या का गुणज लिखने को लेकर रहा है, कोई जैसे बोला है 2 का गुणज लिखो, तो उसका टेबल लिख देंगे, ठीक है। जैसे 5 का गुणज, जैसे 5 का गुणज, ठीक है, 5 का गुणज, तो 5 का टेबल लिख लेंगे। यानी कि देखिए ये सभी संख्या 2 से कट रहा है ना, यानी कि वह सभी संख्याएं जो उस संख्या से जिसका गुणज ज्ञात करना है उसे पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि पूरी संख्या कट जाए, तो वो सभी संख्या उस संख्या का गुणज होता है। जैसे 5 का गुणज लिखना है तो 5 का टेबल, ठीक है। तो 5 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 4 25 डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट, इसका कोई ये नहीं है कि यहीं तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा, कुछ पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो गुणज का मतलब समझिए कि जिस संख्या का गुणज लिखना है उसका हम टेबल लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं 6 का 5 गुणज लिख दिए, जैसे 3 का 5 गुणज लिख दिए, जैसे 3 का 5 गुणज लिखिए, 5 गुणज, ठीक है। 3 का 5 गुणज लिखना है तो 3 को 5 बार पढ़ेंगे और जो जो संख्या आएगा वो सभी लिख देंगे, 5 तक की सभी संख्याओं को लिख देंगे। 3 का 5 गुणज तो 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15, यानी कि 3 का 5 गुणज, देखिए 1 2 3 4 5, 3 का 5 गुणज यही है। ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी, तो वे सभी संख्याएं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो उस संख्या का गुणज कहलाएगा, ठीक है, जिस संख्या का गुणज ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि गुणज क्या होता है। और गुणज वह संख्या जिस संख्या का गुणज ज्ञात करना वो उस संख्या का गुणज होगा, ठीक है। और इसका कभी अंत नहीं हो सकता, अगर जैसे बाउंडिंग नहीं देता कि यहीं तक करना है, जैसे यहाँ क्या हो गया कि 3 का 5 तक ना 5 गुणज ज्ञात कीजिए तो 5 तक, अगर बोलता है 3 का गुणज ज्ञात कीजिए तो आप कहीं तक भी बहुत दूर तक, मतलब कुछ पता नहीं कि कहाँ तक वो हो जाएगा, इनफाइनाइट तक रहेगा, ठीक है। तो ये होता है गुणज, ठीक है। फिर से एक बार, अगर किसी संख्या का गुणज लिखने के लिए कह रहा है तो उस संख्या का टेबल लिख देंगे, यानी कि वे सभी संख्याएं जो उस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखिए ये सभी संख्याएं जो है इन संख्याओं से जिनका गुणज ज्ञात करना है उनसे पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, तो जो पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या उन सभी संख्याओं का गुणज होता है, ठीक है। आप गुणज समझिए। अब हम जानेंगे गुणनखंड कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड वे सभी संख्याएं जिन संख्याओं से वह संख्या पूरी कट जाए, ठीक है। वह सभी संख्याएं जिन संख्याओं से जिसका गुणनखंड ज्ञात करना है वह सभी संख्याएं पूरा कट जाए, ठीक है। तो इस जैसे क्या है, जैसे 6 का गुणज, जैसे 2 का गुणज ज्ञात करते हैं तो 1 और 2,
देखिए ये 1 से भी कट रहा है और 2 से, ठीक है। इसके अलावा तो कोई किसी संख्या से नहीं कटेगा। और हाँ, एक जो है, एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है। एक और वो संख्या, जिस संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना है, एक और वो संख्या, ये सभी संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड होगी, ये 2 संख्याएं, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं 3 का गुणनखंड, तो 1 और 3। देखिए 3 जो है 1 और 3 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। मान लेते हैं 4 का गुणनखंड, है ना, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा क्योंकि पूर्णतः विभाजित हो। एक शेषफल बच जाएगा 3 से काटेंगे ना, जैसे देखिए 3 तो 3 एकदम 3, एक शेषफल बच गया ना, इसीलिए ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। जो पूर्णतः विभाजित कर दे उस संख्या को, वही उसका गुणनखंड होता है। अब 4, इसका मतलब 1, 2 और 4 का गुणनखंड है 5 का गुणन 1 और 5, क्योंकि 5 और संख्या से नहीं कर सकता, ठीक है। और एक और जो संख्या जिसका गुणनखंड ज्ञात करना है, वो उसका गुणनखंड हमेशा होता है, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं, दिया है 8, चलिए 16 दिया है 16, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे किस किस संख्या से कट रहा है। तो 1 से तो जाहिर सी बात है कटेगा, 2 से, 3 से नहीं कटेगा ना, 4 से, फिर 8 से, फिर उसके बाद 16 से, ठीक है। ये इन्हीं संख्याओं से कटेगा। तो जिन संख्याओं से वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, वो उसका गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। देखिए ये सभी संख्याओं से 16 पूर्णतः विभाजित हो रही है। अब मान लेते हैं कोई संख्या दिया है, जैसे 28 दिया है, 28 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जिस संख्या से 28 कट सकता है, वो संख्या उस संख्या का गुणनखंड होगा। जैसे 1 से तो हर संख्या, ठीक है, एक जो है और वो संख्या एक, जैसे देखिए यक्स का गुणनखंड अगर ज्ञात करना है, तो यक्स और एक ये दोनों उस संख्या का गुणनखंड होगा। और कोई संख्या हो या ना हो, लेकिन जिस संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना है वो और एक उसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 से कटेगा ना, 2 से, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से 28, हाँ 4 से, फिर 6 से नहीं, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 9, अब जैसे 14 से 14 दूना 28, उसके बाद 28। इसका मतलब ये इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा गुणनखंड, ठीक है। ये देखिए ये इन सभी संख्याओं से 28 जो है पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो गुणज और गुणनखंड समझिए, गुणनखंड क्या होता है, वह सभी संख्याएं जिनसे वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिसका गुणनखंड ज्ञात करना है। वह सभी संख्याएं जिनसे वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उसका गुणनखंड कहलाती है, ठीक है। और गुणज वह सभी संख्याएं जिनको वह संख्या पूर्णतः विभाजित कर दे। यहाँ देखिए, यहाँ विभाजित हो जाए तब गुणनखंड होता है उन सभी संख्याओं से। और गुणज में क्या होता है, वह सभी संख्याएं जिनको वह संख्या जिसका गुणज ज्ञात करना है, उनको पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है, वह होता है गुणज, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कोई संख्या जैसे दिया है, जैसे 12, इसका गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए ये क्या होता है कि जो संख्या जिसका किसी संख्या का गुणनखंड, जो गुणनखंड है उस गुणनखंड का वह संख्या गुणज होता है। संख्या का किसी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड का गुणज वही संख्या होता है। जैसे 12 का गुणनखंड करें तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे देखिए एक तो जाहिर सी बात होगा 1 2 2 6 12, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा 4 4 3 12 और 6 और 12। इन सभी संख्याओं से 12 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड हैं। अब ये जो है ये गुणनखंड है ना, क्या है, गुणनखंड, ठीक है। और ये सभी संख्याएं, इन सभी संख्याओं का गुणज 12 है, ठीक है। इन सभी संख्याओं का गुणज 12 है, ठीक है, गुणज, ठीक है। देखिए किसी भी संख्या का गुणनखंड का
गुणज वही संख्या होता है। जिस संख्या का गुणनखंड हम किए हैं और जो जो गुणनखंड आया है उसका गुणज वही संख्या होगा। ठीक है, जैसे देखिए कैसे हुआ, मैंने गुणज क्या बताया, जो उसके टेबल में आए। जैसे देखिए एक ही टेबल में तो जाहिर सी बात है 1 बरही या 12। ठीक है, अब देखिए 2 के टेबल में 12 आ रहा है तो 2 छक 12। और क्या बताया कि गुणज क्या होता है कि जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उसका गुणज होता है। जैसे देखिए 2 के टेबल में है ना, देखिए 12 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 2 छक 12, इसका मतलब 2 का गुणज 12। देखिए ये सभी 2 के गुणज हैं, ये सभी 5 के गुणज हैं, ये सभी 3 के गुणज हैं। ठीक है, तो 2 का गुणज 12 हुआ। अब 3, देखिए 3 से 12 विभाजित हो रहा है, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो वह संख्या उसका गुणज होगा। देखिए 3 चौक 12 है ना, कट रहा है, इसका मतलब 12 इसका गुणज हुआ। अब 4 3 12, इसका मतलब 4 भी इसका गुणज हुआ। 6 तो 6 दूनी 12, ये भी इसका गुणज हुआ। 12 12 कम 12, ये भी इसका गुणज होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से, जैसे कोई संख्या दिया है उसका गुणनखंड, ये तो जो गुणनखंड आया उनका गुणज वही संख्या होगा। इस संख्या का गुणनखंड की ये आया ना, तो जो गुणनखंड आया उसका गुणज, उन सभी का गुणज ये संख्या जरूर होगा। ठीक है, वो संख्या इनके टेबल में आएगा तो आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या x दिया है, x, इसका गुणनखंड मान लेते हैं ये b c d, ये इनका गुणनखंड है, तो ये इनका गुणनखंड होगा और इन सभी का गुणज x होगा। ठीक है, किसी संख्या का गुणनखंड का गुणज वही संख्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम जानेंगे कि गुणज और गुणनखंड में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो वो पहले हम लिख लेंगे, थोड़ा लॉन्ग है इसलिए पहले लिख लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है, फिर आपको हम समझाएंगे कि कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि गुणज और गुणनफल में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं गुणज गुणनफल में, तो जो अंतर है वो हमने लिख दिया है। अब इसे समझेंगे कि कैसे क्या क्या अंतर है। तो पहला अंतर जो है, जैसे देखिए गुणज वह सभी संख्याएं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह सभी संख्याएं उस संख्या का गुणज होता है, वो सभी संख्या उस संख्या का गुणज होता है। ठीक है, यानी जैसे 8 का गुणज जो है 8 16 24 32, यानी कि ये सभी संख्याएं 8 से विभाजित हो जाती है पूर्णतः, तो ये सभी संख्याएं 8 का गुणज होगी। जैसे देखिए उस संख्या का मतलब कि जिस संख्या का गुणज ज्ञात करना। ठीक है, उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 8 से ये सभी संख्या पूर्णतः विभाजित हो गया, तो इसीलिए 8 का गुणज जो है ये सभी है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे अलग अलग लेते, अलग लेकर भी समझा देंगे। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या लेंगे तो उस संख्या से वो उसका जो गुणज होगा वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब गुणनखंड में क्या होता है कि वह सभी संख्याएं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए यहाँ क्या था, उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और यहाँ वह सभी संख्याएं जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वह सभी संख्याएं उस संख्या का गुणज कहलाती हैं। उस संख्या का मतलब जिस संख्या का, सॉरी यहाँ गुणनखंड होगा, गुणनखंड। ठीक है, ठीक है, तो उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। उस संख्या का मतलब कि जिस संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है, वह सभी संख्या जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे उस संख्या का मतलब जिसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो वह सभी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित कर दे, तो 1 जो है पूर्णतः विभाजित कर देगा, 2 भी कर देगा, 4 भी, 8 भी। ठीक है, तो ये पहला अंतर हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि गुणज असीमित होता है, मतलब किसका कोई सीमा नहीं है कि ये यहीं तक होगा। गुणज इनफाइनाइट होता है। ठीक है,
इनफाइनाइट तक जाता है, इसका कोई सीमा नहीं है कि किसी संख्या का गुणज वहीं तक जाएगा, वो बढ़ते चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा अंतर ये हुआ कि ये असीमित होता है, और दूसरा इसमें क्या है गुणनखंड में कि गुणनखंड सीमित होता है। ठीक है, ये पता होता है कि इसका गुणनखंड इतने होगा, इसमें और गुणज में ये नहीं पता होता कि इसका गुणज कितना होगा, वो असीमित यानी कि इनफाइनाइट होगा, और इसका जो है सीमित होगा। देखिए 8 का गुणनखंड जो 4 ही है, 1 2 3 4। अब और कोई संख्या नहीं हो सकता जिससे कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर हो गया। अब तीसरा अंतर क्या है कि गुणज उस संख्या से बड़ा या उस संख्या के बराबर होता है। जो गुणज होता है उस संख्या का मतलब है जिस संख्या का गुणज ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणज उस संख्या से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। जैसे देखिए, और हाँ छोटा तो कभी नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, छोटा होगा ही नहीं। ठीक है, तो उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर। देखिए 8 के बराबर है ना, देखिए 8 का गुणज 8 16 32 है ना, 24 ये सब है। 8 देखिए उसके बराबर है, लेकिन इससे छोटा कोई नहीं है, और सभी इससे बड़ा है। देखिए 16 भी बड़ा, 24 बड़ा, 32 भी बड़ा, ये सब बड़े हैं। ठीक है, तो गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, छोटा कतई नहीं हो सकता। ठीक है, तो 8 इसके बराबर और सब इससे बड़ा है। अगला इसमें क्या है कि गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। इसमें क्या था, गुणज जो है बड़ा होता है उस संख्या का, मतलब जिस संख्या का गुणज ज्ञात करना है। ठीक है, उस संख्या मतलब जिस संख्या का गुणज ज्ञात करना वही। इसमें क्या है, उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। देखिए 1 का गुणनखंड क्या है, 1 से कट जाएगा 8, 2 से भी 8 कट जाएगा, 4 से 8 से। ठीक है, तो 8 से ये सभी छोटे हैं और ये बराबर है, यानी कि छोटा हो या बराबर हो तो वो होगा गुणनखंड। ठीक है, इसमें क्या था, बड़ा हो या बराबर हो, और गुणनखंड में छोटा हो या बराबर हो, तो वही सभी उसके गुणनखंड। अब अगला क्या है कि किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज वही संख्या होता है। वही संख्या का मतलब कि जिस संख्या का गुणज ज्ञात करना है, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज वही संख्या होता है। जैसे 8 का गुणज सबसे छोटा गुणज क्या है, 8 ही है ना, मतलब कि वही संख्या जिसका गुणज ज्ञात करना था हमें। ठीक है, और देखिए ये सब बड़े हैं इससे। ठीक है, 16 32 24 ये सब इससे बड़े हैं, तो उस संख्या का सबसे छोटा गुणज वही संख्या होता है, यानी कि जिसका गुणज ज्ञात करना है। अब इसमें क्या है अगला गुणनखंड में कि, और हाँ जो बड़ा होता है इसका बड़ा पता ही नहीं होता कितना होगा। गुणज का सबसे बड़े संख्या नहीं पता है, क्योंकि अनंत है, इनफाइनाइट है, कुछ पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका बड़ा नहीं पता चल सकता है, छोटा ही रहेगा। छोटा पता कर सकते हैं, बड़ा कतई नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या है, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। इसमें क्या था, सबसे छोटा गुणज वही संख्या जिसका गुणज ज्ञात करना था। और इसमें क्या है, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज 1 होता है। जैसे देख, और सबसे बड़ा गुणनखंड वही संख्या होता है। सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वही संख्या, यानी कि जिसका गुणनखंड करना है। जैसे देखिए इसका सबसे छोटा गुणनखंड 1 है और सबसे बड़ा 8 है। देखिए इसका पता है कि सबसे बड़ा 8 ही होगा, यानी कि वही संख्या होगा जिसका गुणनखंड ज्ञात करना है, और सबसे छोटा 1 होगा। 1 तो सब में होगा। ठीक है, 1 से सब में भाग हो जाता है, तो इसीलिए सबसे छोटा 1 होगा और सबसे बड़ा वही संख्या होगा जिसका गुणनखंड ज्ञात करना है। अब अगला क्या है कि 1 किसी संख्या का गुणज नहीं होता है। 1 जो होता है किसी संख्या का गुणज नहीं होगा, क्योंकि जो गुणज होता है उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, तो 1 तो उससे छोटा है ना, तो इसलिए 1 किसी भी संख्या का गुणज नहीं हो सकता। जैसे देखिए 8 का गुणज 8 16 32 24 है ना, ये सब है, यानी कि 1 नहीं हो सकता है। अब गुणनखंड में क्या है कि 1 सभी संख्या का गुणनखंड है। अंतर समझ में आ गया ना, कि इसमें 1 किसी संख्या का गुणज नहीं है, और गुणनखंड में 1 सभी संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे देखिए किसी भी संख्या का आप गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 1 आएगा जरूर। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अंतर गुणज और गुणनखंड में। ठीक है, यहाँ 8 ही इसलिए लिए कि एक ही एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि सभी अंतर उसमें दिखाई देगा। ठीक है, हम कोई भी संख्या यहाँ ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 8 ही लें, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सीख गए हैं गुणज और गुणनखंड। ठीक है, और उनमें जो अंतर होता है वो सीखे हैं।
ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।